जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं। ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे बेहतर ढंग से समझ लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेज भी कहते हैं और हमारा क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास चारों ओर जितने भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु संसाधन नहीं कहलाएगा, सिर्फ वही संसाधन कहलाएगा जो मानव की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, हमारे धरती पर अनेक तरह की चीजें मौजूद हैं बट हर तरह की वस्तुएं हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, तो हम हर तरह के वस्तुओं को संसाधन नहीं बोलेंगे, सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को संसाधन बोलेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। ठीक है, और किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का होना अति आवश्यक है, यानी कि वस्तु को संसाधन बनाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम किसी भी वस्तु को संसाधन बना नहीं पाएंगे। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी भी चीज को यूज करने का ज्ञान। समझ में आया बात? ठीक है, जैसे समझिएगा धरती के नीचे कोयला बहुत पहले समय से था। ठीक है, पेट्रोलियम बहुत पहले समय से था, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। कारण क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं था, उसे यूज करने का तरीका मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो तब तक वो संसाधन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, प्रौद्योगिकी आ चुकी है, तो हम कोयला, पेट्रोलियम हर चीज का अच्छे ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और इस समय पर कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो कोई भी वस्तु संसाधन कब बन पाया? जब हमारे पास उसे यूज करने का प्रौद्योगिकी था। समझ में आया बात? उसे यूज करने का तरीका पता था। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। संसाधन जो होते हैं वो आर्थिक रूप से संभाव्य होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु को आप जब संसाधन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको आर्थिक रूप से फायदा होना चाहिए। अगर आपको आर्थिक रूप से फायदा नहीं होगा तो आप उस वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करना बंद कर दीजिएगा। जैसे समझिएगा, धरती के किसी एक जगह पर आपको मान लीजिए लोहा का अयस्क मिलता है। ठीक है, लेकिन लोहा के अयस्क से लोहा को निकालने में आपको खर्च ज़्यादा हो रहा है और फायदा ना के बराबर हो रहा है, आप घाटे में जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप उस अयस्क से लोहा निकालना बंद कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप कभी भी किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित नहीं करेंगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य होने चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से फायदेमंद होने चाहिए। आर्थिक रूप से संभावना दिखेगी तभी कोई वस्तु संसाधन में परिवर्तित हो पाएगा। क्लियर? ठीक है, एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए। ठीक है, संसाधन जो होते हैं वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप एक समाज के अंदर रह रहे हैं, समाज के अंदर कुछ रीति रिवाज होते हैं, आपकी एक संस्कृति है। ठीक है, तो वो संसाधन आपके रीति रिवाज को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आपके रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तब वो संसाधन कहला सकता है, तब वो वस्तु संसाधन कहला सकता है। अगर आपके संस्कृति के अनुरूप नहीं है वो वस्तु, तो वो वस्तु कभी भी संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ऐड कीजिएगा अपने डेफिनेशन में कि संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए कोयला, पेड़ पौधे, जल, भूमि, धातु, पेट्रोलियम इत्यादि। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है।